राजस्थान के संदर्भ में यूँ मानो मेरे पास 10 बीघे जमीन है, 15 से 20 लाख रुपए सालाना मुझे बच जाता है। जैविक खेती पे तो किसानों को आना ही पड़ेगा। उपभोक्ता को ये पता चलेगा कि वहाँ जैविक है तो ऑटोमेटिक आपका मार्केट हो जाएगा। मेरे यहाँ एडवांस बुकिंग होती है। मेरा गेहूँ 80 रुपये किलो जाता है, फिर भी मैं लोगों की पूर्ति नहीं कर पाता। मैं पिछले 15-20 साल से जैविक खेती करता हूँ। 2004 में जैविक खेती स्टार्ट कर दी थी मैंने। उससे पहले मैं जो जैसे लोग और लोग खेती करते हैं वैसे खेती करता था। अब मैंने उसका हिसाब लगाया तो वो घाटे का सौदा था। उसको कैसे मुनाफे में बदला जाए, उसके लिए मैंने तत्कालीन सहायक कृषि अधिकारी बांधी थी, उनसे संपर्क किया। उन्होंने कहा रामजीलाल जी आप ये परंपरागत जो लोग खेती कर रहे हैं इसको छोड़ के आप अलग जैविक खेती करें, और जैविक में अच्छा मुनाफा है। मैंने 2004 में 25 मेट्रिक टन की एक वर्मी कंपोस्ट की इकाई लगाई। उस इकाई से मैंने अपने खेत में पहले भिंडी बोई। जैविक भिंडी का जब टेस्ट देखा तो उससे पहले ऐसा टेस्ट कहीं देखा ही नहीं था। तो मुझे ये समझ में आया कि वास्तव में जैविक खेती में स्वाद भी है और ताकत भी है। उसके साथ साथ फिर अपना जैसे उस भिंडी को मेरे गांव में बेचा। गांव में पूरी नहीं बिक पाई तो मैं बांधी की मंडी मैंने एक ठेले वाले को जब उसको दी तो उसने कहा भैया अब तो मंडी का टाइम हो गया, कल आना। उसके वहाँ औने पौने दामों में भिंडी दे आया। उस दुकानदार से, ठेले वाले से जब कोई ग्राहक भिंडी ले गया और उसने उसके घर सब्जी बनाई, उसका टेस्ट उसको ऐसा लगा कि दूसरे दिन वो ठेले वाले के पास गया और उसने कहा कि इसका टेस्ट तो बिल्कुल अलग है, मुझे वो कल वाली भिंडी दो। ठेले वाला मेरे यहाँ यार मुझसे कहा कि भैया आप मुझसे भले ही 5 रुपये किलो के ज़्यादा ले लो, बाकी ये सारी भिंडी आप मुझे दो। तो वो भिंडी बेची। उसके बाद में पूरी तरह जैविक पे आ गया और आज मैं जैविक गेहूँ करता हूँ। मेरे गेहूँ की कीमत 80 रुपये किलो है और एडवांस बुकिंग होती है। प्रति एकड़ की कंडीशन देखें तो मेरे पास 10 बीघे मतलब 5 एकड़ के आसपास ज़मीन है और उसका मुझे 16 से 18 लाख रुपए सालाना मिल जाते हैं। अपना पशुपालन है। पशु के गोबर से पहले बायोगैस लेते हैं तो रसोई का जो जितना भी काम होता है अपनी बायोगैस से होता है, उससे सिलेंडर का पैसा बचता है। उसके साथ साथ उसकी सैलरी से अपना वर्मी कंपोस्ट, और वर्मी कंपोस्ट की भी मेरे पास 150 टन की हैचरी इकाई है। जितना मेरे खेत को चाहिए उतना लेता हूँ। उसके बाद में जो बचता है उसको 5 किलो, 10 किलो और 50 किलो की मेरी पैकिंग है, वो मार्केटिंग करता हूँ। दूध से भी कमाई है कि जैसे मेरे पास अब इस वक्त 14 भैंसें हैं तो उनके दूध से भी कमाई होती है। उसके साथ साथ मेरे पास मिल्क कलेक्शन सेंटर है, उससे भी कमाई होती है। जैविक खेती है। जैविक खेती के साथ साथ मेरे पास जैविक बगीचा है। उसमें जैसे अपना नींबू है, मौसमी है, आम है, बेलपत्र है। करीब 1000 तो मेरे पास बेलपत्र हैं। 1150 पेड़ सहजन के हैं, 108 पेड़ बांस का है और वो सब जैविक है। मेरे आम का टेस्ट भी अलग है। उसके साथ साथ अपना बेलपत्र है, उसकी साइज 3 किलो है और उस बेलपत्र का बीज निकाल के पौध भी तैयार करते हैं। उससे भी एक अतिरिक्त कमाई अपन को मिल रही है। इसके साथ साथ अपन ने सोलर लगाया हुआ है। तो सोलर से क्या है, बिजली की इतनी मातापची नहीं है। उसके साथ साथ अपन ने एक जल हौज बना लिया। तो दिन में जैसे बिजली आ रही है जल हौज में चला दिया, रात में बिजली आ रही है और दिन में जब अपन को टाइम मिला तब उसको अपन ने खेत में दे दिया। उससे अपन को समय के हिसाब से अपनी बचत होती है प्लस पैसे की बचत होती है। शुरू में तो मौसमी का बगीचा लगाया था। जब मुझे ये पता चला कि मौसमी का बगीचा कम दिन कमाई देगा या पैदा देगा, तो मैंने उसके साथ साथ प्रत्येक मौसमी के बीच में एक बेलपत्र लगा दिया। बेलपत्र एक ऐसा पौधा है जो 200 साल तक चलता है। काफ़ी मोटी कमाई देता है कि जैसे 10-12 साल बाद में 5 क्विंटल फल आ गया और अगर 20 रुपये भी किलो भी बेचें अपन उसको तो 10,000 रुपये एक पेड़ देगा। किसी किसान ने अगर 100 पेड़ डेवलप कर दिए तो 10 लाख रुपए सालाना उसको निरंतर मतलब उसकी 7 पीढ़ी तक मिलता रहेगा। वैसे ही अपन ने सहजन लगा दिया 1150 पेड़। तो इसकी सहजन की फली भी डोमेस्टिक जो होती है वो 60 से 80 रुपये किलो तक बिक जाती है। इसके पत्ते भी बिकते हैं, इसकी फली भी बिकती है, इसका फूल भी बिकता है, इसकी ये औषधीय पौधा है, इसकी जड़ भी बिकती है। जी मेरे पास दोनों पद्धतियाँ हैं। एक पद्धति में तो मैंने पूरा खेत में पूरा बगीचा लगा हुआ है। उसमें मौसमी भी है, नींबू भी है, आम भी है और बेलपत्र भी है और उसके चारों तरफ बांस की एक बाउंड्री की हुई है। और दूसरी मैंने एक खेत में उसके चारों तरफ खाली डोड़ पे उसकी बाउंड्री जो है उस पर अपन ने एक ऐसी कच्चा धोरा तैयार किया है जो किसान को 2 महीने से लेकर 200 साल तक कमाई देगा। वो कैसे देगा कि उसमें प्रत्येक 2.5 फीट पे तो अपन ने सहजन लगा दिया
प्रत्येक 20 फीट पे अपन ने उसमें बेलपत्र लगा दिया। प्रत्येक फीट पे पहली साल अपन ने सब्जी लगा दी, जिसमें टमाटर है, बैंगन है, मिर्ची है। तो शुरू के 2 महीने में तो सब्जी से कमाई चलेगी 6 महीने तक। उसके बाद में सहजन की फली आ जाएगी, सहजन की फली से कमाई ले लेगा, और सहजन से लेता रहेगा। 4-5 साल में बेलपत्र आना स्टार्ट हो जाएगा। तो वो कच्चा दोरा 2 महीने से लेकर 200 साल तक कमाई देता रहेगा किसान, और बहुत अच्छी कमाई देगा। जितना पूरा खेत नहीं देगा उतना वो कच्चा दोरा देगा। ये जैविक है, और इसके लिए तो दुकानदार ये चाहते हैं कि हमें ऐसा मिले माल, क्योंकि जैविक खेती करने वाले किसान बहुत कम हैं, रासायनिक करने वाले ज़्यादा हैं। हमने कुछ हटके किया है तो हमको ज़्यादा मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। बेलपत्र की 2-3 अवस्थाएं हैं। पहली अवस्था में तो इसका मुरब्बा बनता है, और दूसरी अवस्था में इसका जूस बनता है, और तीसरी अवस्था में इसकी बेलगिरी बनती है। तो आप जिस अवस्था में आपको ज़्यादा पैसा मिले उसी अवस्था में उसको बेच सकता है किसान। कि शुरू में दिसंबर और जनवरी में तो ये अपना मुरब्बे के काम में आता है। उसके बाद में मार्च, अप्रैल, मई में, जून तक ये बेल जूस के काम आता है। और उसके बाद में भाई मार्केट में नहीं बिका तो उसको सूखा के और उसकी बेलगिरी आप पंसारी को बेच सकते हैं। ये औषधि है। देखिए, ये सिस्टम मेरा 2004 से है। जब 4 से आदमी रेगुलर रहता है तो उसका मार्केट अपने आप हो जाता है। मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे यहीं आ जाते हैं और ले जाते हैं। इस आंवले का मुरब्बा भी बनाते हैं, इसकी कैंडी भी बनाते हैं। अभी तो खैर थोड़े दिन टाइम भी तो कच्चा है आंवला। जब ये पकेगा, इसमें फाइबर की मात्रा बनेगी, तब इसका मुरब्बा बनेगा और कैंडी बनेगी। देखो, सोलर ड्रायर भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। मैंने सरकार को एक आइडिया दिया है कि चना उत्पादन से पहले किसान को आमदनी कैसे हो। तो उसके लिए क्या है, जब चना 30 से 45 दिन की अवस्था में होता है तो इसकी कच्ची पत्तियां तोड़ी जाती है, और कच्ची पत्तियां तोड़ के इसको सोलर ड्रायर में सुखाया जाता है। उसके बाद में इसको पैक किया जाता है, फिर इसका मार्केट किया जाता है। मार्केट में जब ये जाता है तो उपभोक्ता को बहुत सस्ते में 12 महीने हरी सब्जी उपलब्ध हो जाती है। कैसे कि वो पैकिंग में होगा, और जैसे ही पानी गर्म किया और उसमें 20 ग्राम चना पत्ती सूखा डाला और वो सब्जी तैयार, नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल लें। और दूसरा, किसान को भी इसमें फ़ायदा है कि चना उत्पादन से पहले उसकी पत्तियां बिक जाती है। दूसरा फ़ायदा ये है कि उसका चना उत्पादन बढ़ जाता है। कैसे बढ़ता है कि जब किसान उस पत्ती को तोड़ता है तो उस जगह से 4-5 फुटान होती हैं, तो निश्चित रूप से चना उत्पादन बढ़ेगा। सरकार की योजनाएं तो बहुत हैं, लेने वाला और मेहनत करने वाला चाहिए। मेरे फार्म हाउस पे बहुत सारी योजनाएं हैं, जिसमें पहला तो जैसे अपना पशुपालन पे लिया अपन ने सब्सिडी डेयरी पे। उसके बाद वर्मी कंपोस्ट पे, डेयरी पे 1,25,000 रुपये, वर्मी कंपोस्ट पे 50,000 रुपये सब्सिडी। फिर उसके साथ साथ अपन ने बगीचा पेड़ लगा दिया, उस पर सब्सिडी। फिर उसके साथ साथ अपन ने अपना सोलर पंप लगा लिया, उस पे सब्सिडी। ड्रिप पे सब्सिडी, फुहारे पे सब्सिडी, पाइपलाइन पे सब्सिडी। ये सारी सब्सिडियां मैंने मेरे फार्म हाउस पे ली हुई हैं, सारी चीज़ आपको दिखेंगी। और अपना बायोगैस पे सब्सिडी, एक रूरल गोडाउन बनाया उस पर सब्सिडी। इसके साथ साथ अपन एक सोलर ड्रायर सरकार स्कैन जोबनेर से साबी से एक ड्रायर लिया है, उसमें भी 5 लाख रुपए की ग्रांट है सीधी सीधी। और ये सभी के लिए है। अगर किसान ये सब करे तो सबके लिए सब्सिडी है। बाकी उसमें काम तो करना पड़ेगा। मेरे यहाँ सारी चीज़ें लाइव हैं। और उसके साथ साथ जैसे मैंने जल हौज बना लिया, बरसात का पानी व्यर्थ नहीं जाए उसके लिए जल खेत बना लिया। मेरे छत का पानी, मेरे खेत का पानी, मेरे खेत में जल हौज, एक खेत तलाई बना दी, जिससे मेरी फसल को 2-3 पानी आराम से लग जाए। जब आदमी काम करता है, जब रास्ते चलता है, तो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें आदमी को करते करते सामने आ ही जाती हैं। क्योंकि जब अपन ने सोलर लगाया तो उसमें 4,30,000 रुपये की सब्सिडी थी। उसमें पानी 1.5 इंची का था, तो ध्यान गया कि इसको इकट्ठा करने के लिए, पानी इकट्ठा करने के लिए, तो वो जल हौज भी गवर्नमेंट की एक स्कीम में था, कृषि विभाग की में। तो रात में सर्दी के टाइम बिजली आ रही है, तो कड़ाके की ठंड पड़ रही है, उस वक्त अपने बिजली चला के और जल हौज में चला के सो जाओ आराम से। सुबह अपन को भरा मिलेगा। जब दिन में समय मिले अपन को, तब उसका वाल खोला और अपने खेत की अप्लाई कर सकते हैं आराम से। तो वो सब्सिडी पे है, सभी किसानों को है। देखो, जैविक खेती पे तो किसानों को आना ही पड़ेगा।
क्योंकि रासायनिक खेती के जो दुष्परिणाम हैं बहुत भयंकर है। यूरिया खुद इतना बड़ा जहर है कि अगर कोई पशु 50 ग्राम खा जाए तो मरेगा ही मरेगा। इसलिए इस रासायनिक खेती, इस रासायनिक जहर से किसानों को, पूरे देश की जनता को अपन को बचाना है, जैविक खेती पे आना है। तो जैविक खेती का सीधा सा सिस्टम है कि या तो गोबर को पका के या फिर वर्मी कंपोस्ट में बदल के अगर उसको अपन खेत में डालेंगे तो जैविक उत्पादन होगा। उसके साथ साथ अपन जैविक में कीटनाशी में अपना आंकड़ा, धतूरा ये ले सकते हैं और जैविक जो प्रकोप कीटनाशी होता है उससे अपन अपनी फसल को बचा सकते हैं। मार्केटिंग की कंडीशन तो है, आज हर आदमी शुद्ध खाना चाह रहा है। तो जब उपभोक्ता को ये पता चलेगा कि वहाँ जैविक है तो ऑटोमेटिक आपका मार्केट हो जाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं है। मेरे यहाँ एडवांस बुकिंग होती है, जब मैं गेहूँ बोता हूँ उससे पहले बुकिंग स्टार्ट हो जाती है और मैं पूरी पूर्ति भी नहीं कर पाता। मेरा गेहूँ 80 रुपये किलो जाता है, फिर भी मैं लोगों की पूर्ति नहीं कर पाता। जी, मेरे पास 4 बीघे पक्के तो उसमें गेहूँ करता ही करता हूँ। मैंने जैविक खेती जब से शुरू की तब से मुझे सम्मान मिलना भी स्टार्ट हो गया। 2010 में तो मुझे बसवा तहसील के, बांदी की तहसील के सर्वश्रेष्ठ किसान का 10,000 रुपये का इनाम जैविक खेती में आत्मा योजना के तहत मिला। उसके बाद मुझे 2016 में दौसा जिले के सर्वश्रेष्ठ पशुपालक का अवार्ड 25,000 रुपये, और उसके बाद मुझे 2016-17 में ही राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ जैविक कृषक का अवार्ड 1 लाख रुपये प्राप्त हुआ। और इसी साल मुझे एसकेएन जॉबनेट साबी से 5 लाख रुपए की ग्रांट सोलर ड्रायर में प्राप्त हुई। तो जब आदमी काम करता है तो अवार्ड तो उसके सामने ऑटोमेटिक आते रहते हैं। अभी भी इस 15 अगस्त को मुझे जिला प्रशासन दौसा ने सम्मानित किया, और जो 1 लाख रुपए का पुरस्कार मिला है उसका जीके में क्वेश्चन हो गया। जैविक खेती में किसी किसान को कोई परेशानी आए तो मेरे नंबर ले ले, 99 28 31 50 71। रामजीलाल शर्मा, मीतरवाड़ी, जैविक कृषक।